अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड करने के दो तरीके हैं। एक, हम जब भी कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पोस्ट एडिटर के अंडर हमारे पास ऐड ब्लॉक में टेबल का एक ऑप्शन होता है। उस ऑप्शंस को यूज करके एक हम सिंपल टेबल ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कोई डायनामिक विद एक्स्ट्रा फीचर के साथ टेबल ऐड करना है तो उसके लिए एक हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है टेबल प्रेस। इस प्लगइन के जरिए भी मैं आप लोगों को टेबल ऐड करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और उस पोस्ट में हम सिंपल टेबल ऐड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन है और ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। टेक्स्ट एडिटर हमारे पास ओपन हो गया। मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ ऑफिस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ऐड ब्लॉक में मैं टेबल का ऑप्शन सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये टेबल का ऑप्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कॉलम और रो के काउंट्स की इंफॉर्मेशन हम यहाँ देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम 4 देता हूँ और रो 5 और फिर मैं क्रिएट टेबल पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक टेबल क्रिएट हो गया है और हम यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप राइट साइड में देखें तो इस टेबल के रिलेटेड एक ब्लॉग भी ओपन हो गया है और यहाँ पे हम स्टाइल चूज कर सकते हैं। स्टाइल के ऑप्शन में जाके फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल यूज करता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह हमारे पास टेबल सेटिंग से रिलेटेड 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फिक्स विद टेबल सेल्स। अगर आपने टेबल सेल्स को फिक्स करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी तरह हेडर आप चाह रहे हैं कि टेबल के ऊपर शो हो तो आप यहाँ से हेडर भी एक्टिव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर शो हो रहा है। और इसी तरह अगर फुटर सेक्शन चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फुटर सेक्शन नीचे दे सकते हैं। बट आई डोंट वांट टू इंसर्ट फुटर सेक्शन, तो इसलिए मैं इसको ऑफ ही रखूंगा। कलर सेटिंग से रिलेटेड भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। और अगर आप कोई डिफरेंट कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एडवांस में हमारे पास CSS का ऑप्शन है। तो यहाँ पे CSS लिख के हम अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप टेबल पे क्लिक करें तो ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। अगर इन ऑप्शंस को आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टेबल प्रॉपरली क्रिएट करता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल टेबल क्रिएट कर लिया है। इसमें 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अगर हम इनकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो ऊपर हमारे पास ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये टेबल के कॉलम्स की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए, तो मैं यहाँ से सेंटर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि सेंटर हो गया। अगर मैं इसको लेफ्ट रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से लेफ्ट रख सकता हूँ। इसको मैं सेंटर करना चाह रहा हूँ सेकेंड कॉलम को, तो मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ। मीन्स आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप इनको यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि मैंने इनको सेंटर अलाइन कर लिया। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल की भी एक रो ऐड हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जिस रो के आगे या पीछे हमने कोई रो ऐड करनी है तो वहां पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एडेड टेबल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड रो बिफोर, ऐड रो आफ्टर, डिलीट रो, ऐड कॉलम बिफोर, ऐड कॉलम आफ्टर, डिलीट कॉलम। तो मैं क्योंकि अब इस लास्ट रो के बाद एक रो ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ इस ऑप्शन को यूज करूंगा ऐड रो आफ्टर। जैसे देखा आपने, जैसे मैंने ऐड रो आफ्टर पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक रो ऐड हो गई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रैंड टोटल और मैं इसको जमा कर देता हूँ 65। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड का, तो मैं इस तरह इसको बोल्ड कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल टेबल क्रिएट कर लिया है और अब मैं पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अब मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या हमारा टेबल पब्लिश हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑफिस एक्सपेंडिचर के नाम से ये एक पोस्ट है और नीचे रिलेटेड टेबल शो हो रहा है जो अभी मैंने क्रिएट किया है।
अब अगर आप देखें तो ये एक सिंपल टेबल है, मीन्स मैं अगर इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो टेबल का फीचर है, ये इसमें ऑप्शंस तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, हम इसको डायनामिक नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें एक और दूसरा जो तरीका है टेबल प्रेस प्लगइन को इंस्टॉल करके और फिर टेबल ऐड करने का, वो भी हम ट्राई करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हम उस प्लगइन की मदद से एक बेहतर विद एक्स्ट्रा फीचर के साथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं दोबारा। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्लगइन का। इस प्लगइन के अंडर ऐड न्यू का एक ऑप्शन में इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने प्लगइन वाले सेक्शन में चला जाता हूँ और वहाँ से मैं टेबल प्रेस के प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिव करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन सेक्शन ओपन हो गया। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेबल प्रेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये एक टेबल प्रेस के नाम से प्लगइन शो हो रहा है। यहाँ पे लिखा हो रहा है एक्टिव, क्योंकि ये प्लगइन मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है। आप जब ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल। आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिव कर लेंगे। जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिव कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास यहाँ पे टेबल प्रेस के नाम से ये वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप इस ऑप्शन के अंडर ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे और एक नया टेबल क्रिएट करेंगे जो आप पब्लिश करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऐड न्यू टेबल से रिलेटेड सेक्शन ओपन हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंथली स्टेशनरी कॉस्ट और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे राइट नो 4 रोज और 3 कॉलम्स ऐड कर और फिर ऐड टेबल पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि टेबल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास राइट नो 4 रोज और 3 कॉलम्स शो हो रहे हैं। अब मैंने कोई मजीद कॉलम या रोज ऐड करने हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे नीचे टेबल मैनिपुलेशन में ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट इमेज, इंसर्ट लिंक, एडवांस एडिटर के ऑप्शंस हैं और यहाँ पे सिलेक्टेड रो हाइड शो है, मींस आप जिस रो को हाइड करना चाह रहे हैं यहाँ पे हाइड पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी, शो पे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगी। लेकिन पहले आप उस रो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल मैंने इस पे सिलेक्ट किया और फिर शो पे क्लिक किया तो ये शो हो गई। इसी तरह अगर आपने कोई रो डुप्लीकेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक रो डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया। आप देख सकते हैं 4 से 5 रो हो गई। अगर हमने कोई नई रो ऐड करनी है, 1 करनी है, 2 करनी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक रो ऐड हो जाएगी। अगर कोई रो आपने डिलीट करनी है तो यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस टेबल से रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह कॉलम से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। कॉलम कोई हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उनको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। राइट नो 5 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे ऐड करता हूँ लेट से। अब अगर मैंने एक और कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके आगे एक कॉलम ऐड कर लूँ। अगर हमने इनको शफल करना है, आगे पीछे करना है तो यहाँ पे हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन है। आप देख सकते हैं हम इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इनको। अगर आपने कोई इसी तरह रो को भी आगे पीछे करना है ड्रैग एंड ड्रॉप तो आप कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं इस तरह इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ। एक और रो ऐड करता हूँ। एक और रो ऐड करता हूँ। तो मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें अभी राइट नो हमारे पास 7 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। और इस तरह अगर हमने मजीद कोई कॉलम या रो ऐड करने हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऐड रो और कॉलम्स के ऑप्शंस हैं। हमने कुछ डुप्लीकेट करने हैं तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट के ऑप्शंस को यूज़ करते डुप्लीकेट से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रबर वाले रो को डुप्लीकेट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब रबर की ये 2 रोज हो गई हैं। अगर मैंने डिलीट करनी है एक को तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह हम अपने एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग रोज एंड कॉलम। अब अगर मैंने इस टेबल को फर्दर कस्टमाइज करना है तो मेरे पास नीचे कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे टेबल ऑप्शंस के नाम से। टेबल रो ऐड करनी है तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर टेबल फुटर ऐड करना है तो यहाँ पे चेक कर देंगे। इसी तरह अगर हमने कुछ कलर्स बैकग्राउंड में रखने हैं तो यहाँ पे
ऑप्शंस हैं, रो होवर हाइलाइटिंग को चेक कर सकते हैं, और इसी तरह प्रिंट टेबल नेम है, प्रिंट टेबल डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड अगर आप रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अबव और बिलो के ऑप्शन हैं। नॉर्मली हम टेबल नेम को ऊपर ही रखते हैं तो यहाँ पे अबव कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा CSS ऐड करनी है तो यहाँ पे इस बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि यूज डाटा टेबल से रिलेटेड यहाँ पे नीचे ऑप्शंस हैं। मींस हम सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं कि यूजर टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सॉर्ट कर सकता है सेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर यूजर टेबल में कुछ सर्च करना चाह रहा है तो वहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन होगा, उसमें लिख के वो यूजर टेबल में सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पेजिनेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पे टिक करके पेजिनेशन ऐड कर सकते हैं। मींस के यूजर एक पेज पे टेबल की कितनी रो और कॉलम्स देख सकता है। इसी तरह आगे पेजिनेशन लेंथ चेंज कर सकता है, यूजर को आप अलाउ कर सकते हैं। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग से रिलेटेड आप यहाँ पे ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। जब आप टेबल क्रिएट करने के बाद इन तमाम ऑप्शंस की सेटिंग कर लें तो फिर आप इस सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेविंग सक्सेसफुल। अब टेबल सेव हो चुका है और अब हम इस टेबल को जो अभी हमने क्रिएट किया है इसको हम जहाँ कहीं भी पब्लिश करना चाह रहे हैं तो हम इस कोड को कॉपी करेंगे जो यहाँ पे नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है कि टू इंसर्ट ए टेबल इनटू ए पोस्ट और पेज कॉपी इट्स शॉर्ट कोड। मींस इस शॉर्ट कोड को हम कॉपी करने के बाद जहां कहीं भी इसको पेस्ट करेंगे वहां पे ये वाला टेबल जो हमने क्रिएट किया है डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं ऑल पोस्ट में जाता हूँ और अपनी उसी पोस्ट को एडिट करता हूँ जो मैंने पहले क्रिएट की थी और इस टेबल के शॉर्ट कोड को वहां पे पेस्ट करता हूँ। ये ऑफिस एक्सपेंडिचर के नाम से एक पोस्ट मैंने क्रिएट की थी, मैं इसको एडिट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाली पोस्ट मैंने क्रिएट की थी, उसमें एक ये टेबल ऐड किया था। अब मैं वही वाला शॉर्ट कोड जो मैंने अब कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं अपने शॉर्ट कोड को कॉपी करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट कोड बॉक्स सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं ये स्लैश लिखूंगा मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट कोड का एक ऑप्शन, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये शॉर्ट कोड का बॉक्स ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ अपडेट पे क्लिक करके इस पोस्ट को अपडेट कर लेता हूँ। आप इस कोड को जहाँ कहीं भी पेस्ट करेंगे, पेज में या पोस्ट में या एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ये टेबल शो होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पोस्ट अपडेट हो चुकी है। अब मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करके इस पोस्ट को देखता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑफिस एक्सपेंडिचर की ये पोस्ट शो हो रही है और यहाँ पे हमारे पास ये वो वाला टेबल है जो मैंने सिंपल टेबल से क्रिएट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉर्टिंग का सर्च का ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली स्टेशनरी कॉस्ट से रिलेटेड टेबल है और यहाँ पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब अगर मैंने इन टेबल में से कोई चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पे मेरे पास सर्च का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ मार्कर। आप देख सकते हैं कि मार्कर की रो शो हो गई है कि मार्कर 2 यूनिट है, कॉस्ट 10 है और टोटल कॉस्ट 20 है। इसी तरह आप इस सर्च में कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं टेबल में, अगर वो होगी तो वो शो हो जाएगी। अगर आपने सॉर्ट करना है तो यहाँ पे आपके पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सॉर्ट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने यूनिट से रिलेटेड सॉर्टिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हुई है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोबारा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगी। इसी तरह आप किसी भी कॉलम को कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करते जाएंगे तो ये सॉर्ट होते जाएंगे। तो इस तरह हम टेबल प्रेस से एक अच्छा डायनामिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं कंपेयर टू सिंपल टेबल के ऑप्शन हुए। आई होप आप लोगों ने आज की इस वीडियो में लर्न कर लिया होगा कि कैसे आप एक सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप एक ऐसा टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें सर्च का ऑप्शन हो और सॉर्टिंग का भी ऑप्शन हो तो फिर आपको टेबल प्रेस के प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। आप इस प्लगइन को यूज करके भी एक अच्छा डायनामिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।